पिछले माह गांव गया। नईम भाई की बरसी थी। डॉक्टर निसार जखर नईम भाई के दोस्त थे। वो गांव तशरीफ लाए तो गपशप रही। उनका भतीजा अवैस जखर हाल ही में लिया से एमएनए का इलेक्शन जीता है। नौजवान अवैस साबिक एमएनए न्याज जखर का बेटा है। जखर साहब कई दफ़ा हमारे हलके से एमएनए मुंतखब हो चुके हैं। इलाके में अच्छी शोहरत रखते हैं। इस दफ़ा इन पर भी वही अजाब नाजिल हुआ जो बाकी सब पीटीआई वालों पर हुआ था। उन्होंने भी मजबूरी में बयान दिया और पीटीआई से दूरी इख्तियार कर ली और अपनी जगह अपने बेटे अवैस जखर को इलेक्शन लड़वा दिया। अवैस के मुकाबले पर नून लीग के साबिक एमएनए पीर सकलन शाह थे। पीर सकलन शाह के लिए सब कुछ तैयार था। तवक्का नहीं थी कि पीर सकलन शाह को एक नौजवान इलेक्शन हरा देगा, लेकिन अवैस जखर को पीटीआई की हिमायत हासिल थी, इसीलिए वो जीत गया। जखर ख़ानदान कई दायों से सियासत में है। इनका ज़ाती वोट बैंक भी है, लेकिन इस दफ़ा इनके इलेक्शन जीतने की वजह इमरान खान का वोट था, जो अवैस जखर को पड़ा और हवा के झक्कर की तरह पीर सकलन शाह को उड़ा कर ले गया। अगरचे जब भी कोई शख्स किसी काम के लिए न्याज जखर के पास जाता था, वो उठकर इसके साथ चल पड़ते थे। देहात में दो तीन चीज़ों पर वोट मिलता है। लोग एक तो ये देखते हैं कि जब वो अपना ज़ाती काम लेकर अपने एमएनए या एमपीए या मुतवक्का उम्मीदवार के पास गए तो इसका रवैया कैसा था। क्या वो उठकर उनसे मिला? क्या इसने चंद बंदों की मौजूदगी में मिलने के लिए आने को नाम से पुकारा, जिससे सबको पता चले कि ये कोई आम बंदा नहीं है बल्कि बहुत ख़ास है। फिर दूसरी चीज़, लोग ये देखते हैं कि क्या वहाँ डेरे पर उन्हें चाय पिलाई गई, इज़्ज़त के साथ चारपाई पर बिठाकर हाल अहवाल पूछा गया, या फिर अगर खुदा न खास्ता इनके यहाँ फौतगी हो गई या शादी है तो क्या इलाके का एमएनए या एमपीए वहाँ शरीक हुआ, ताकि इनके रिश्तेदारों और शरीकों को पता चले कि इनके इलाके में कितनी अहमियत है, कि एमएनए इनके दुख सुख में शरीक होता है। एक और चीज़, लोग ये देखते हैं कि अगर उन्होंने अपने एमपीए या एमएनए को कोई काम कहा तो क्या इसने मुतल्लिका अफसर को फ़ोन किया और इसे बताया कि ये इसका ज़ाती काम है, इसे हर हाल में करना है। अगर फ़ोन नहीं किया तो क्या इसने रुका लिख कर दिया या फिर इनके साथ उठकर चल पड़ा। काम होना या ना होना अहम नहीं है, ये प्रोटोकॉल अहम है। फिर वोट इसी उम्मीदवार का है। ये 3-4 काम हैं। जो बंदा ये सब कुछ बाकायदगी से करता है वो वोट का हकदार है। वोटर को इससे हरगिज़ गर्ज नहीं कि इसने इलाके में कोई सड़क बनवाई, कोई स्कूल बनवाया या गैस लगवाई। इस बंदे को इलाके में कोई सड़क बनने से यही लगता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। वो समझता है कि मैं अकेला इस पर थोड़ी सफ़र करता हूँ, सब करते हैं तो मुझे क्या फ़ायदा हुआ। फ़ायदा वो सिर्फ वही समझता है जो इसका ज़ाती हो। डॉक्टर निसार बताने लगे कि उन्होंने अपने हलके के एक इलाके में 25 किलोमीटर तवील सड़क बनवाई, लेकिन जब वोट मांगने गए तो सिर्फ एक बंदे ने कहा कि आपको वोट दूंगा क्योंकि आपने सड़क बनवाई थी और हमें बड़ी सहूलत हुई। बाकी किसी ने इस सड़क का जिक्र तक नहीं किया। कहने लगे कि माजी में पूरे लिया शहर को इनके एमएनए भाई न्याज जखर ने सुई गैस दिलवाई। अगले इलेक्शन हुए तो पूरे लिया शहर से 52 में से सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन से वो जीते, बाकी सबसे हार गए। डॉक्टर निसार कहने लगे कि अब आप बताएं कि बंदा क्या करे, अब काम की अहमियत नहीं रही। मैंने डॉक्टर निसार को बताया कि मुझे याद पड़ता है कि हमारे लिया इलाके का सबसे बड़ा इशू टीवी पोस्टर था। बरसों तक धुंधला टीवी देखते रहे कि शुजाबाद में 150 किलोमीटर दूर लगे पोस्टर से सिग्नल मुश्किल से आते थे। न्याज जखर ने बेनज़ीर भुट्टो से कुछ नहीं मांगा, बस टीवी पोस्टर मांगा ताकि लोगों का ये पुराना मसला हल हो। लेकिन वही बात कि लोग इन इशूज़ को ज़ाती काम नहीं समझते। मैं कभी शरीफ ख़ानदान की सियासत या गवर्नेंस का फ़ैन नहीं रहा, बल्कि हमेशा तनकीद की आंख से देखा कि इन्होंने हमारे सराइकी अज़ला को शदीद नज़रअंदाज किया। इन पर एतराज़ किया जाता है कि सारा फ़ंड उन्होंने लाहौर पर लगा दिया या सेंट्रल पंजाब ही में मोटरवेज़ बनाई और इन अज़ला को एक दूसरे से लिंक कर दिया और इन्हें तरक्की के वो मौके फ़राहम किए जिनसे पंजाब के दीगर अज़ला महरूम हैं। पिछले दिनों दोस्त फराज सलीम गुजर की बेटे की शादी पर फैसलाबाद जाना हुआ। नवाज शरीफ की पार्टी वहाँ से बुरी तरह हार गई है, लाहौर से भी हारी है, सेंट्रल पंजाब के दीगर अहम शहरों से भी सीटें आ रही हैं। अगर तरक्की पर लोग वोट देते तो इन इलाकों से सिर्फ नून लीग को वोट मिलते। अच्छा लगे या बुरा, उस्मान बुज़दार दौर में कोई काम नहीं हुआ। हर 3 माह बाद डिप्टी कमिश्नर तब्दील हो रहा था, दिहाड़ियाँ लग रही थीं। मेरे दर्जनों कालमों के बाद उस्मान बुज़दार ने मुझे कहा था कि बस मिठाई तैयार रखें, एमएम रोड पर काम शुरू हो रहा है। चंद दिन बाद पता चला कि एमएम रोड बनाने के बजाय वो सड़क वफा को दे दी गई है। अल्लाह भला करें, मुराद सईद का जो उस वक्त वफा के वज़ीर थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आपकी चीख और पुकार के बाद
اب میں MM روڈ پر کام شروع کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ مہربانی فرمائیں موٹر وے بنوا دیں۔ PTI ان 5 اضلاع سے جیت کر آئی ہے جہاں سے MM روڈ گزرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوشش کرتا ہوں۔ پھر فون آیا کہ موٹر وے نہیں بن سکتی، پیسے نہیں ہیں۔ فواد چودھری نے کھاریا اسلام آباد موٹر وے کے لیے 80 ارب روپے نکلوا لیے تھے۔ میں نے کہا کہ چلیں 1 وے سڑک بنوا دیں۔ پھر فون آیا کہ اس کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ بولے میں نے بڑی کوشش کی، مشکل سے 18 ارب روپے نکلے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ، لیکن 18 ارب سے 500 کلومیٹر MM روڈ پر صرف مٹی ڈالے گی۔ آدھے پیسے ٹھیکیدار اور افسران کھا جائیں گے۔ گنجے نہائے گا کیا، نچوڑے گا کیا؟ وہی ہوا۔ MM روڈ ہے، MM روڈ وہیں کی وہیں رہ گئی۔ اب ان 5 اضلاع سے جہاں گزشتہ دور میں ایک اینٹ تک نہیں لگائی گئی، پھر PTI جیتی ہے۔ صرف اس بات پر ووٹ پڑ گیا کہ خان ڈٹ گیا ہے، خان امریکہ کو ٹکر گیا، مقتدرہ کو ٹکر گیا، ہم نے خان کی قیادت میں عظیم قوم بننا ہے۔ وہ خان جس کی چوائس پنجاب میں عثمان بزدار اور خیبر پختونخوا میں محمود خان تھے۔ میں نے وزیر اعظم عمران خان کو پہلی ملاقات میں کہا تھا کہ میاں والی آپ کا حلقہ ہے، وہاں MM روڈ پر کنٹینرز اور سڑکوں نے تباہی پھیر دی ہے، روز لوگ مر رہے ہیں، MM روڈ بنوا دیں۔ انہوں نے بڑے غصے میں جواب دیا تھا کہ میرا کام سڑکیں بنوانا نہیں۔ MM روڈ آج بھی وہیں ہے، کبھی کبھار مٹی اور تارکول ڈال دی جاتی ہے، وہاں لوگ آج بھی مر رہے ہیں۔ ان علاقوں میں بزدار دور میں ٹکے کا کام نہیں ہوا۔ شورکوٹ سے لیا جنگ سڑک پر سفر کر کے دکھا دے۔ وہی بات، ووٹ کام پر نہیں ملتا۔ ہاں، ٹک ٹاک پر نقدہ کوکا، ٹرین جل جائے تو ووٹ ہی ووٹ۔ شگلی قوم ہے، شگل پر ہی ووٹ ڈالتی ہے۔ جو بھی کام کرنے کے چکر میں پڑے گا، اسے نیاز جکڑ کی طرح پوری لیا شہر کو گیس دینے کے باوجود 52 میں سے 51 پولنگ اسٹیشن پر شکست ہوگی۔ اب عمران خان کے نام پر جکڑ صاحب کا بیٹا بغیر کوئی کام کیے آرام سے جیت گیا ہے۔